जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, माता कुंती की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए हैं। कुंती जी ने जब सुना है श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। दिन भर मैं श्री कृष्ण का दर्शन करती रही हूँ। श्री कृष्ण मेरी आँखों से दूर न जाएं। जिसके वियोग में आपको दुख होता है, वहाँ आपका सच्चा प्रेम है। जब तक जीव को श्री कृष्ण का वियोग सहन होता है, श्री कृष्ण के वियोग में वह संसार में रमता है, तब तक वह बराबर भक्ति नहीं करता है। भक्ति का आरंभ तब होता है भगवान के वियोग का जब दुख होता है। मैं इतना बड़ा हुआ, आज तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। श्री कृष्ण वियोग का कुंती जी को दुख है। भगवान मेरी आँखों से दूर न जाएं। भगवान का रथ जिस मार्ग से जाता है, कुंती जी उस मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वृद्धावस्था है, बाजू में दासियां खड़ी हैं, हाथ जोड़े हैं, आँखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं। मेरे श्री कृष्ण मेरी आँखों से दूर न जाएं। दिन भर मैं दर्शन करूं, दिन भर मैं उनकी सेवा करूं। भगवान का रथ आता है। भगवान ने देखा है कुंती जी मार्ग में खड़ी हैं। सारथी दारुक को आज्ञा हुई है, मार्ग में रथ खड़ा किया है। श्री कृष्ण भगवान रथ में से उतरते हैं। आज कुंती जी का हृदय पिघला हुआ है, आँखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं, शरीर में रोमांच है। भगवान मुझे छोड़कर जा रहे हैं। श्री कृष्ण वियोग का अति दुख हुआ है। कुंती जी मार्ग में वंदन करती हैं। वंदन भगवान को बंधन में डालता है। वैष्णव भगवान को वंदन से ही वश में करते हैं। जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक तो भगवान हैं। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? भगवान ही जीव को देते हैं। कुंती जी भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करती हैं। आज भगवान को भी थोड़ा संकोच हुआ है। भगवान ने कहा, यह क्या करती हो? मैं तो आपके भाई वसुदेव जी का पुत्र हूँ। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आज कुंती जी को ज्ञान हुआ है, श्री कृष्ण किसी के पुत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण सभी के पिता है। आज तक मैं ऐसा ही मानती थी कि मेरे भाई वासुदेव के आप पुत्र हैं। यह जीव ऐसा है कि भगवान के उपकार को भूल जाता है। भगवान आपको संपत्ति दें, भगवान आपको सुखी करें, पर दुख के दिवसों को कभी भूलना नहीं। कुंती जी को याद आता है कि एक दिन ऐसा था जब मेरे पतिदेव ने शरीर का त्याग किया तो ये बालक छोटे थे। मैं विधवा हो गई। छोटे छोटे बालकों को लेकर मैं जंगल में घूमती थी। किसी ने मेरे सामने प्रेम से देखा भी नहीं। प्रेम से किसी ने मेरे साथ बातें नहीं की। भगवान ने मेरा रक्षण किया है। मेरा भीम छोटा था तो उसको मारने के लिए दुर्योधन ने उसको जहर के लड्डू खिलाए थे। भीम खा गया, भगवान ने उसकी रक्षा की। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में ले गया। दुर्योधन महामूर्ख है। द्रौपदी हमारी दासी है, पांडव दास हो गए हैं। उसको नग्न करो। जो मन में आता है बक रहा है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। मेरे भगवान दौड़ते हुए आ गए। भगवान जिसको ढकते हैं उसको कौन खुला कर सकता है? द्रौपदी को सुंदर साड़ी दी है। दुशासन थक जाता है कि नारी विच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है या सारी की ही नारी है। मेरी द्रौपदी की लाज आपने रखी। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षा की। आपके एक एक उपकार मुझे याद आते हैं श्री कृष्ण। मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। आपकी कृपा से पांडव सुखी हुए हैं। आपसे ही हमारे घर की शोभा है। घर की शोभा भगवान से होती है। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है वह घर शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए।
वह घर बहुत ही अशुद्ध है। घर की शोभा भगवान से है। आपके घर में जो सबसे अच्छी जगह हो वहाँ भगवान को रखो। आजकल बहुत से लोग रसोई घर में ही एक साधारण सी जगह में भगवान को बैठा देते हैं। अरे भगवान मालिक हैं, भगवान लक्ष्मी के पति हैं। घर छोड़ना नहीं, घर में सेवक बनकर रहो। भगवान को मालिक मानो। मेरे घर के मालिक भगवान हैं। भगवान ने यह सब कुछ दिया है। जो घर में सेवक बनकर रहता है उसका मन नहीं बिगड़ता। जो अपने को मालिक समझता है उसका मन बिगड़ जाएगा। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, वह धन का मालिक कैसे हो सकता है। आपसे हमारी शोभा है, कृपा करो। कुंती जी ने आरंभ में वंदन किया है, समाप्ति में भी वंदन करती हैं। वंदन से अन्य कोई साधन ही नहीं है जिससे जीव ईश्वर को वश में कर सके। ये फूल तो भगवान ने बनाए हैं, फूल में सुगंध भगवान ने रखी है। मानव का इसमें क्या है। जगत के मालिक भगवान हैं। भगवान को भावपूर्वक वंदन करो। आपको जो उचित लगे सो करो। मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। कुंती जी का प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं। द्वारका जाने के लिए तैयार हुए थे। कुंती जी के राजमहल में गए। कुंती जी को आनंद होता है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मुझे बहुत मानते हैं। मैं मार्ग में हाथ जोड़कर खड़ी रही, इसलिए भगवान यहाँ आए। भगवान मेरे लिए आए हैं। अर्जुन को ऐसा लगता है मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। कल भगवान ने मुझसे कहा, मैं द्वारका जाने वाला हूँ। मेरी आंखों में आंसू आए। भगवान ने देखा था अर्जुन महान वीर है, मैं द्वारका जाने वाला हूँ, यह सुनकर बालक जैसा रोने लगा था। अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मेरे लिए आए हैं। द्रौपदी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं। मैंने अपनी साड़ी फाड़ डाली थी। भगवान की अंगुली में पट्टी मैंने बांधी थी। मेरे लिए भगवान आए हैं। सुभद्रा जी को ऐसा लगता है कि मैं तो उनकी छोटी बहन हूँ, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। मेरे पुत्र अभिमन्यु का मरण हुआ है। भगवान को मेरा स्मरण हुआ होगा कि बहन बहुत दुखी है। मैं थोड़े दिन साथ रहूं तो दुख को भूल जाएगी। भगवान मेरे लिए आए हैं। सबको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं। भगवान किसी के होते नहीं हैं। भगवान लौकिक संबंध नहीं मानते। भगवान केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। भगवान केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य